तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभंवर धाराएं क्या हैं, प्रयोगी प्रदर्शन सही समझाइए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये भंवर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं भंवर की, तो हम देखते हैं कि अगर हम एक शांत जल में क्या करते हैं, अगर एक पत्थर को फेंकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शांत जल में पत्थर को, शांत जल में पत्थर को फेंकने पर हम क्या देखते हैं, शांत जल में पत्थर को फेंकने पर हम देखते हैं कि अगर ये जल, मान लेते हैं एक चित्र से देखते हैं, ये एक पत्थर को जैसे ही हमने फेंका तो हम देखते हैं कि इस पत्थर के चारों कुछ इस तरह की धारा हमें, या हम कह सकते हैं कुछ इस तरह का हमें जल में हलचल दिखाई देता है। तो ये जो हलचल है हम कह सकते हैं, इसको हम फिर से बना लेते हैं, कुछ इस तरह का ये हलचल हमें इस पत्थर के चारों ओर दिखाई देता है। तो ये जो हमें आकृति दिखाई दे रही, यही कहलाती है भंवर। क्या कहलाती है? भंवर। यहाँ पे इसके केंद्र पे हमने क्या फेंका था? पत्थर। तो ये कहलाता है भंवर। अब भंवर धारा, तो मतलब धारा से संबंधित है। जो हम इसे अगर उत्तर के माध्यम से समझें कि अगर हम यहाँ पे धातु का टुकड़ा लेते हैं, मान लेते हैं ये धातु का टुकड़ा है, चित्र को यहाँ पे बना लेते हैं। एक ये धातु का टुकड़ा हमने लिया और इस धातु के टुकड़े के समीप हम क्या करते हैं, अगर कोई चुंबकीय पदार्थ, मान लेते हैं ये एक चुंबक है, और इस चुंबक को इससे हम इसके समीप ले जाते हैं या इससे दूर ले जाते हैं, तो क्या होता है, अब इससे निकलने वाला हम देखते हैं कुछ इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय, इस धातु का टुकड़े में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। धातु का टुकड़ा है ये, तो धातु के टुकड़े में, धातु के टुकड़े के समीप जब हम क्या करते हैं, इस चुंबक के टुकड़े को करीब ले जाते हैं या इसके पास ले जाते हैं, इससे दूर ले जाते हैं, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये प्रेरित धारा कुछ इस तरह से होती है, ये प्रेरित धारा कुछ इस तरह से होती है कि हम देखते हैं भंवर के रूप में हमें दिखाई देती है। इसे ही हम कहते हैं भंवर धारा। तो ये बात हम समझ गए कि ये कहलाती है हमारी भंवर धारा। भंवर धारा मतलब प्रेरित धारा जो हमें भंवर के रूप में दिखाई दे रही हैं, इन्हें ही हम कहते हैं भंवर धारा। तो ये बात हम समझ गए। अब इसे हम लिख लेते हैं कि धातु के टुकड़े में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर हम देखते हैं धातु के टुकड़े में चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में हम देखते हैं परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर धातु के टुकड़े में प्रेरित धारा, धातु के टुकड़े में प्रेरित धारा, धातु के टुकड़े में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। धातु के टुकड़े में क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ये एक भंवर के रूप में है।
इसे ही हम कहते हैं भंवर धारा। जिस करंट से हम क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं, हो जाती हैं। और ये धाराएं एक भंवर के रूप में होती हैं। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा भंवर क्या होता है, तो ये धाराएं भंवर के रूप में होती हैं, भंवर के रूप में होती हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, भंवर हैं। इन्हें ही भंवर धारा कहते हैं। तो भंवर धारा को हमने समझा कि भंवर धारा क्या होता है। यहाँ पे हम हेडिंग भी लिख लेते हैं कि ये हमने अभी परिभाषा देखा किसकी, भंवर धारा की। भंवर धारा को हमने यहाँ पे समझा। अब एक महत्वपूर्ण और बिंदु देखते हैं भंवर धारा में, किसमें जो भंवर धारा उत्पन्न हो रही है, ये क्या करती है, धाराएं स्वयं एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती हैं जो विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये धाराएं अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं, अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। ये धाराएं अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं जो हम क्या देखते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, जो विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक विरोध का भी कार्य करती है। तो इस तरह से इसके हम बहुत सारे उपयोग देखते हैं। जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करनी है तब हम भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। या अगर हम देखें कि रेलगाड़ी में अगर हमें ब्रेक लगाना है तो हम क्या करते हैं, भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। एक प्रायोगिक मान देख लेते हैं, रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने पर हम देखते हैं, यहाँ पे हम एक प्रायोगिक मान देखते हैं। रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी के ब्रेक में भंवर धारा हम कैसे उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रेन के पहियों के पास विद्युत चुंबक लगा देते हैं। ट्रेन या रेलगाड़ी के पहियों के पास विद्युत चुंबक लगा देते हैं। विद्युत चुंबक लगा देते हैं और हम देखते हैं कि जब ट्रेन को हमें रोकना होता है, जब क्या करते हैं हमें, जब हम इस ट्रेन या रेलगाड़ी को रोकना होता है, जब रेलगाड़ी को रोकना होता है तो हम क्या देखते हैं, विद्युत चुंबक को चालू कर देते हैं। तब ये विद्युत चुंबक चालू हो जाते हैं, तब ये विद्युत
चुंबक चालू हो जाते हैं, तब ये विद्युत चुंबक चालू हो जाते हैं, जो पहिए को क्या करते हैं, जो पहिए की गति को धीमा कर देते हैं, जो क्योंकि इससे भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो पहिए की गति को धीमा कर देते हैं। और ट्रेन हम देखते हैं रुक जाती हैं। और इसे भी चित्र के माध्यम से समझेंगे। एक और ट्रेन रुक जाती है। तो हम देखते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे ये ट्रेन का पहिया है, अब इस ट्रेन के पहिए में हम क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं जिस ट्रैक में ये पहिया, मान लेते हैं ये ट्रैक है और इस ट्रैक में ये पहिया ट्रेन का है। अब इसके पास हम क्या लगाते हैं, वैद्युत चुंबक लगाते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे हमें रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, मतलब हम कह सकते हैं धारा प्रवाहित करते हैं क्योंकि वैद्युत चुंबक है। अब जैसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अब यह परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण क्या होता है, इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि इस पटरी में विपरीत दिशा में ये भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं। विपरीत दिशा में ये भंवर धाराएं, इसको कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं, विपरीत दिशा में भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं। और उस कारण से हम देखते हैं कि क्या कर, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, विपरीत दिशा में भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं और क्या करती हैं, इस ट्रेन के पहिए की गति को अवरुद्ध कर देती हैं। कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं ये भंवर धाराएं हम देखते हैं यहाँ पे उत्पन्न होती हैं और ये पहिए को रोक देती हैं। तो ये कह सकते हैं रेलगाड़ी का ये पहिया हो गया, ये क्या हो, ये पटरी हो गई, पे हम देखते हैं विद्युत चुंबक हो गया। और यहाँ पे ये भंवर धाराएं, तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।